हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर रिवीजन क्लास। आज हम रिवाइज करने हैं क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी और हम आज के टॉपिक में आज की क्लास में पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम है करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। ये टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आज मैं समझाने वाला हूँ, तो उठा लीजिए पेपर और पेन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस पढ़ाई को, अपने इस जर्नी को जिसमें हम लोग अपने मार्क्स को बूस्ट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पढ़ाई के बच्चों। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज के बारे में। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। देखिए, कभी ना कभी जरूर ऐसा हुआ होगा ना कि जब कभी आप कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस या कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीजें अगर बोर्ड में लगाते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक बोर्ड में आप लगा रहे हैं, तो जरूर आपके मन में ये सवाल उठता होगा बच्चों कि उस बोर्ड में आखिर में ऐसा क्या होता है कि चीजें काम करने लगती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि फैन चलने लगता है, आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारा फोन क्या होने लगता है बच्चे, चार्ज होने लगता है। तो इस चीज का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ। देखिए, होता क्या है कि जो हमारा चार्जर होता है, जो वायर होता है, उसमें क्या होता है कि बच्चों की इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वायर में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होता है। और जब कभी हम इसको बोर्ड में लगाते हैं तो होता क्या है कि इससे एक पुश मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? एक पुश। मतलब इधर से कोई एनर्जी, ऐसी कोई एनर्जी क्या करते हैं, इसको इधर की तरफ धक्का देने लगती है। जब ये इसको इधर की तरफ धक्का देती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव होने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव होने लगते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं बच्चों? करंट कहते हैं। तो इस तरीके से क्या हो लगता है, पूरे हमारे वायर में करंट फ्लो होने लगता है। चलिए देखते हैं इस चीज को। When a charger is plugged in, negatively charged particles called electrons, which are already present inside the wire, start moving in the same net direction। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, वायर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो सारे के सारे क्या होते हैं, एक नेट डायरेक्शन, मतलब सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस वायर में करंट फ्लो होने लगता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल प्रेशर पुशेस दिस इलेक्ट्रॉन अलोंग द वायर। तो कोई तो ऐसा प्रेशर होता है या कोई ऐसी एनर्जी होती है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ धक्का देती है। तो जो एनर्जी उसको, जो प्रेशर उसको आगे की तरफ धक्का देता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे तो उसको कहेंगे करंट, और जो चीज उसको पुश कर रही है, जो चीज उसको धक्का दे रही है आगे की तरफ फ्लो होने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों वोल्टेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं बच्चों। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव अलोंग अ zigzag path colliding with each other and फिक्स एटम विद द मटेरियल्स क्रिएटिंग रेजिस्टेंस। अब देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं, जो वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या होंगे बच्चों? एक जिगजैग वे में फ्लो हो सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि ये सारे एक लाइन से फ्लो होंगे, हो सकता है कि क्या हो जाए, एक जिगजैग वे में फ्लो होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग वे में फ्लो होंगे तो वो वायर में जो प्रेजेंट है अदर्स इलेक्ट्रॉन्स, उनके साथ भी टकराएंगे। बेसिक सी बात है कि टकराएंगे। वायर में और भी चीजें हैं, उनसे टकराएंगे। तो जब उससे वो टकराएगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी लॉस होगी। मतलब कि उसमें क्या होगा, एक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? रेजिस्टेंस। मतलब कि ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, करंट के एनर्जी क्या करे, कम कर दे, उसके पावर को कम कर दे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस कहते हैं। समझते हैं? द रेजिस्टेंस मेक द वायर एंड एनी कनेक्टेड डिवाइस लाइक योर फोन, चार्जर हीट अप। जब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उनसे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो वही कारण है कि हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस क्या होते हैं, या जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होती है, वो क्या होती है बच्चों? धीरे धीरे करके हीट होने लगती है, गर्म होने लगती है। आप देखे होंगे जब कभी आप फोन चार्ज में लगाते हैं तो आपका फोन क्या होता है, थोड़ी देर में गर्म होने लगता है। सब चीजें आपको समझ में आ रही है? माइक हम चेक कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है कि आज की इस क्लास में हम क्या सीख रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिफाइन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। मतलब करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के डिफिनेशन को हम देखने वाले। इसके बाद आगे हम आज सीखने वाले एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ करंट एंड चार्ज। और करंट और चार्ज के रिलेशनशिप को इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस थ्रू ओम लॉ। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लॉ आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेट फॉर करंट। करंट किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं उसको पढ़ेंगे। यूज ऑफ ओम्स लॉ टू कैलकुलेट करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। और ओम्स लॉ को यूज करके किस तरीके से करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकालते हैं, इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 5 टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? आज बहुत डीपली से, आराम से समझने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो इसके बाद आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं करंट। करंट क्या होता है? करंट मेजर इन अ एम्पियर। करंट को हम किस में मेजर करते हैं बच्चों? इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी यूनिट होती है एम्पियर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है कि एक लिमिटेड टाइम में कितने ज्यादा चार्ज फ्लो हो जा रहे हैं किसी पार्टिकल्स में। मान लीजिए कोई वायर है, तो एक फिक्स टाइम में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो हो जा रहे हैं, वही क्या कहलाएगा? उसका करंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे देख लेते हैं, डेफिनेशन दिया है, द फ्लो इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। मतलब जो हमारा सर्किट दिया हुआ है, सर्किट क्या होता है कि सर्किट एक बैटरी, बल्ब, एमीटर, ये सब चीजों का कनेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं सर्किट। ठीक है, तो जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उन्हीं की वजह से क्या होता है बच्चों? करंट प्रोड्यूस होता है। आगे देख लेते हैं, एन एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट।
करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं बच्चों? एमीटर यूज करते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। जब भी ये एमीटर कनेक्ट होता है तो किस में कनेक्ट होता है बच्चों? सीरीज में कनेक्ट होता है। ये याद रखने वाली चीज है कि जब कभी एमीटर कनेक्ट होगा तो किस में कनेक्ट होगा बच्चों? ये होगा सीरीज में। बात समझ में आ रही? आगे देखेंगे वोल्ट मीटर किस में होता है, वो वहां आप समझ जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज क्या है कि करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इनटू सीरीज। आई होप ये चीजें क्लियर। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से करंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कंपोनेंट पर सेकंड। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? अभी हम लोगों ने समझा कि एक लिमिटेड टाइम में, मान लेते हैं 1 सेकंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे वही क्या कहलाएंगे? हमारा करंट कहलाएगा। तो अगर किसी तरीके से हम ये पता कर ले कि 1 सेकंड में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कितने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें कितना करंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन चार्ज करंट चार्ज एंड टाइम इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। इसके लिए हमारे पास फार्मूला आता है। फार्मूला होता है करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। मतलब कि एक लिमिटेड टाइम में कितने ज्यादा चार्ज फ्लो हो जा रहे हैं, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? करंट कहते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला इंपॉर्टेंट है। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, देखिए करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, सारा चीज ध्यान से देखेंगे। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? क्यू से। टाइम को किससे करते हैं? टी से। अब देखिए करंट किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर में। चार्ज किसमें मेजर करते हैं? कूलाम में। ये उसकी यूनिट्स है। चार्ज किसमें मेजर करते हैं बच्चों? कूलाम में। टाइम किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। चीज आपको पता होनी चाहिए कि करंट को जब भी मेजर करना है हमें एम्पियर में, चार्ज को मेजर करना है कूलाम में, टाइम को मेजर करना है किसमें? सेकंड में। ये यूनिट्स है। ठीक है, यूनिट्स आपको पता होगी, पता होनी भी चाहिए। अब देखिए, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेटिंग करंट, किस तरीके से करंट कैलकुलेट करना है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हमारे सामने। कैलकुलेट द करंट इन एन एयर कंडीशनिंग यूनिट दैट हैज द चार्ज ऑफ 80,400 कूलम फ्लोइंग थ्रू इट्स एवरी आवर। मतलब कि हमें इसमें करंट कैलकुलेट करना है कि एक कोई वायर है जिसमें क्या करना है? एयर कंडीशन एसी है, जिसमें हम क्या करना है कि 18,400 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं कितने देर में? 1 घंटे में। तो हमें इसमें करंट निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि जो चीजें हमें गिवन होती है उसको नोट करें। सबसे पहले देख लेंगे करंट हमें निकालना है, ये स्पेस खाली है। चार्ज हमें दिया 18,400, टाइम कितना दिया बच्चों? 1 आवर। मतलब कि अगर 1 आवर को हम सेकंड में चेंज करें तो कितना होगा? 3600 सेकंड। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि हमें ये देखना है कि इन तीनों से रिलेटेड हमारे पास फार्मूला कौन सा है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, इसमें होता है हम क्या होता है बच्चों? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। ये फार्मूला अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, इस पे अप्लाई कर देंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम इस पे अप्लाई करेंगे करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज हमारा कितना था? 18,400 और टाइम कितना था? 3600। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा? 5.1 एम्पियर। करंट का यूनिट कितना होता है? एम्पियर होता है। यहाँ हम देख लें द करंट इन एयर कंडीशन यूनिट दैट हैज अ चार्ज ऑफ कितना? 18,400 फ्लोइंग थ्रू इट्स आवर इज 5.2। मतलब इसमें कितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है बच्चों? करंट का अमाउंट कितना फ्लो हो रहा है इस वायर में, इस एयर कंडीशन में? 5.1 एम्पियर। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। कुछ नहीं करना है, सीधा सा फार्मूला हमने सीखा कि क्या होता है। करंट इक्वल टू हम लोगों ने देखा, करंट इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या है? Q अपॉन T, मतलब चार्ज अपॉन में टाइम। और वहां से हम क्या कर सकते हैं? इसका करंट को निकाला जा सकता है। आई होप ये सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं बच्चों। एक और प्रॉब्लम हमारे सामने दिया हुआ है। प्रॉब्लम ये है, एक करंट ऑफ 4.8 एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट of 45 सेकंड, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज पासेस थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग द टाइम। हमारे पास इस समय क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा घुमा दिया हुआ है। इसमें क्या किया बच्चों कि करंट को दिया है, इसमें आई को दे दिया है। करंट हमें गिवन में है और हमारे पास गिवन में है टाइम। हमें निकालना क्या बच्चों? हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज पासेस थ्रू इट, मतलब हमें चार्ज निकालना है, क्यों निकालना। सिंपल उसी तरीके से हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों? जो चीजें दी हुई है उसको हम नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा करंट दिया हुआ है 4.8 एम्पियर, चार्ज दिया है Q कूलम और T कितना है हमारा? 45 सेकंड। ये तीनों चीजें हमें गिवन में, तो इसको हमने नोट कर लिया। अब देखिए सेकंड स्टेप हमें ये पता करना होता है कि जो भी चीजें दी हुई है उसको यूज करके किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कौन सा ऐसा फार्मूला है जो इन तीनों के लिए सेट हो रहा है। तो देखिए हमें पता है I इक्वल टू होता है Q अपॉन में T। हमें यहाँ से Q निकालना है तो हम यहाँ क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा Q इक्वल टू I T। अब देखिए I हमें पता है 4.8 एम्पियर, टाइम हमें पता है 45 मिनट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 216 कूलम। मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इतने चार्ज क्या होगा, उससे फ्लो होगा 45 सेकंड में। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है बच्चों वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए वोल्टेज मेजर्ड इन अ वोल्ट। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। ये चीजें याद रखेंगे कि वोल्टेज का यूनिट कितना होता है? वोल्ट होता है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान से देखेंगे। वोल्टेज इज द प्रेशर आर पुश बिहाइंड द फ्लो ऑफ करंट। इट इज आल्सो रिफर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि वोल्टेज ही वो पुश है, वोल्टेज ही वो प्रेशर है जो अप्लाई करता है किसी इलेक्ट्रॉन या किसी चार्ज के पीछे, जिससे क्या होता है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे? जो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस के जो वायर में
जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे वो क्यों फ्लो हो रहे थे, उसके पीछे कोई ताकत थी, कोई प्रेशर था, वही प्रेशर क्या कहलाता है बच्चों, वोल्टेज कहलाता है, जिसको हम लोग कभी कभी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी वोल्टेज को हम कौन नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ रही चीजें, चलिए आगे देखते हैं। अब वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर वोल्टेज। वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज प्लेस पैरेलल टू द कंपोनेंट्स टू द मेजर द वोल्टेज। जो भी वोल्ट मीटर हमारा होता है वो हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। देख सकते हैं आप, देखिए एक बार ये है, एक बार ये है, पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है बच्चों, पैरेलल सिचुएशन में कनेक्ट होता है। एम मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। ये चीज याद रखेंगे, एम मीटर जहां भी आएगा किस में कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा। अब वोल्ट मीटर जहां भी आएगा किस में होगा, पैरेलल में होगा। आई होप आपको चीजें याद रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सा आसान सा टॉपिक है, इसको समझते रहेंगे। चलिए अगला हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। देख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि करंट को जो रोकने का काम करता है, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस मेजर इन ओम। जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम किस में मेजर करते हैं बच्चों, ओम में। इसका सिंबल ये होता है, आप ध्यान देंगे, ओम में मेजर करते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब कि जितना ज्यादा मटेरियल क्या करेगा, करंट के फ्लो को रोकेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तब रेजिस्टेंस होता क्या है, करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है, अपोज करता है। वो ऐसी चीज जो क्या करे, करंट के फ्लो को अपोज करे, उसको रोके, उसको उसकी पावर को कम करे, वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग्रेटर द रेजिस्टेंस द मोर एनर्जी इज नीडेड टू पुश द करंट थ्रू द कंपोनेंट। मतलब कह रहा है कि जितना ज्यादा अपोनेंट रहेंगे, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, उतना ही ज्यादा हमें क्या होगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, आगे की तरफ पुश करने के लिए। Which can affect the overall performance of electric circuit। अब देखिए इससे क्या होगा कि जब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ताकत चाहिए, और जब उतना ज्यादा ताकत लगाएंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो डिवाइस है, वो क्या होगा, जरूर अफेक्ट होगा, उस पर जरूर थोड़ा बहुत क्या होगा बच्चों, असर पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द ओम मीटर इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन इट। रेजिस्टेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, ओम मीटर यूज करते हैं। करंट के लिए हम यूज कर रहे थे एम मीटर, वोल्टेज के लिए हम यूज कर रहे थे वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे ओम मीटर। ठीक है, याद रखेंगे। When a current is passed through a particular component। देखिए ओम मीटर कैसे कनेक्ट होता है, देखिए हमारे कोई सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, रेजिस्टर। इसको मेजर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, उसके पैरेलल में लगाते हैं ओम मीटर, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं रेजिस्टेंस को। तो आई होप आपको ये चीजें याद रहेंगी। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं ओम में, करंट को अपोज करता है। ठीक है, आई होप ये सब चीजें क्लियर हो होंगी। ये सारी चीजें बहुत सारी आसान है, ये देख लेंगे एक बार, बहुत ही आसान चीजें। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है ओम मीटर, ओम्स लॉ, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, ओम्स लॉ। इसको समझते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ हो जाता है। ये आना ही आना एग्जाम में एकदम हूबहू आएगा। ठीक है, देख लेते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि जो करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि जो करंट है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। मतलब कि जो वोल्टेज होता है उससे करंट क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोवाइड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर आगे पीछे होगा तो वैल्यू में चेंज हो सकता है। तो ध्यान देने वाली चीज है कि ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और अगर हम V को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाए, V इक्वल टू हो जाएगा हमारा I R, जहाँ पे R हो जाएगा रेजिस्टेंस, I हो जाएगा करंट, V हो जाएगा वोल्टेज। अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालते हैं तो R इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, हमारा हो जाएगा I इक्वल टू V अपन R। ठीक है, I इक्वल टू V अपन R, आप देख लेंगे I इक्वल टू ये V होना चाहिए, I इक्वल टू V अपन में R, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम्स लॉ समझ में आ गया। ओम्स लॉ कुछ नहीं होता, ओम्स लॉ होता है क्या बच्चों, एक बार समझो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जो हम लगा देंगे R। R क्या हो जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस हो जाएगा, I हो जाएगा करंट, V हो जाएगा वोल्टेज। यही होता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओम लॉ के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वोल्टेज एट आर पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू अ रजिस्टर विथ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम विद अ करंट ऑफ 0.6 एमीटर फ्लोइंग थ्रू एम्पियर है, एमीटर बोले एम्पियर है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें क्वेश्चन दिखता है फिजिक्स में, तो सबसे पहले जो गिवन होता है उसको हम क्या करते हैं बच्चों, लिख लेते हैं। इसमें हमारा करंट गिवन है 6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर। रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया है बच्चों, 40 ओम दिया है, यहाँ पे 40 होगा। रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया है बच्चों, 40 ओम दिया है। हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, वोल्टेज निकालना है। तो हमने ये देखा है कि ओम्स लॉ क्या करता है, V इक्वल टू IR। V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR। देखिए वोल्टेज निकालना है ना, ये हो जाएगा I हमारा 0.6 इंटू R कितना है 40, 4 छक्के 24, 1 0 24 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा, हमारा वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ओम्स लॉ को यूज करके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
क्लियर है? ओम्स लॉ फार्मूला याद रहेगा तो हम आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है? तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे, चलिए आगे चलते हैं। अब एक सवाल आपके लिए और है, एक सवाल और है बच्चों, इसको देख लेते हैं। और बच्चों हमारे लिए, चलिए इस सवाल को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द करंट इज इंक्रीज फ्रॉम 0.6 एम्पियर टू 2.2 एम्पियर व्हाइल मेंटेनिंग अ सेम वोल्टेज ऑफ 24 वोल्ट। क्या कर रहे हैं, करंट को हम क्या कर रहे हैं 0.6 से 2.2 कर दें, जब हमारा वोल्टेज क्या सेम है, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। तो इसमें हमारा नया रेजिस्टेंस क्या होगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जो चीजें हमें गिवन होती है उसको नोट करते हैं। आई इक्वल टू करंट, करंट हमारा दिया है 2.2, वोल्टेज है 24, रेजिस्टेंस है निकालना है, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू यूज करेंगे V अपन रो, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको याद होगा, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो V क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो R इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, V अपन आई। यहाँ से हम देखें R, इसको हम कह सकते हैं ओम्स जो लिखा है, रो लिखा है, R इक्वल टू V अपन आई। यहाँ से निकल जाए 24 अपन, ये हमारा आ जाएगा इतना। न्यू रेजिस्टेंस विल बी 10.09। ये समझ आ रहे कैसे हो रहे हैं, देखिए एक बार और समझते हैं किस तरीके से हो रहा है। इसको मिटाते हैं, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा। चलिए देखिए, जो हमारा फाइनल करंट था वो कितना था बच्चों, 2.2 एम्पियर। ये चीज़ समझ में आ रही। देखिए वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस, मतलब कि हमें निकालना है ओम की वैल्यू निकालनी है। ओम्स लॉ हमारा क्या कहते हैं बच्चों, V इक्वल टू आई आर। हमें R निकालना है, I इधर आके डिवाइड कर देगा, मतलब हो जाएगा ओम इक्वल टू V अपन में I। वैल्यू पुट करेंगे, वोल्टेज दिया 24, एम्पियर दिया 2.2, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10.2। तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10.9 ओम। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा तीनों टॉपिक कवर हो चुका है। अब एक बार जो तीनों चीज़ हम लोग पढ़े उसको एक बार समरी देख लेंगे। देखिए हम लोगों ने पढ़ा करंट के बारे में। करंट क्या होता है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। मतलब कि एक टाइम में, एक फिक्स टाइम में जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो हो जाता है वही हमारा क्या होता है बच्चों, करंट हो जाता है। दिस फ्लो इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। और ये फ्लो जो होता है किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट इज मेजर इन एम्पियर यूजिंग ए एमीटर। करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं बच्चों, एम्पियर में मेजर करते हैं। किस डिवाइस से मेजर करते हैं, एमीटर से। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं वोल्टेज। वोल्टेज इज अ प्रेशर आर पुश बिहाइंड द फ्लो ऑफ अ करंट। जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए जो फोर्स लगा रहा था, जो प्रेशर पीछे से कार्य कर रहा था, जो वर्क कर रहा था प्रेशर, वही क्या होता है, हमारा वोल्टेज होता है। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट यूजिंग अ वोल्ट मीटर। इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं बच्चों, वोल्ट में मीटर करते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। इसको किस डिवाइस से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। वोल्टेज इज ऑल्सो प्रीफर टू अ पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक और चीज यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों, एमीटर को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। वोल्ट मीटर को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है? जब कभी एमीटर कनेक्ट होगा तो सीरीज में, सर्किट के सीरीज में करेंगे, और वोल्टेज किस में होगा, पैरेलल में। आते हैं रेजिस्टेंस। Resistance is the oppose of the current flow in a measured in ohm. Current flow and is measured. जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है बच्चों, वो करंट फ्लो क्या करता है, रोकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब कि ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। जो कोई क्या करे, करंट को रोके फ्लो होने से, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जिसको हम किस में मेजर करते हैं बच्चों, ओम में मेजर करते हैं, ठीक है? इट इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वोल्टेज बाय द करंट। और अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है ना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू आई आर। हमें R निकालना है, क्या हो जाएगा, V अपन में I। देखिए जब कभी हम वोल्टेज में करंट से अगर डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है? चलिए अब चैलेंज ऑफ द डे, आपके लिए एक चैलेंज है जो आपको करना है, आपको चेक करना है। देखिए हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा ना, रेजिस्टेंस जो होता है ना वो दो तरीके से कनेक्ट होता है। एक होता है कनेक्शन सीरीज में, और एक दूसरा कनेक्शन होता है बच्चों पैरेलल में। इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सीरीज और पैरेलल। इसको आप क्या करना है, आपको स्टडी करना है। ये आपके लिए चैलेंज में देके जा रहा हूँ कि आपको रेजिस्टेंस को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल में, ये आपको सीखना है, आपको चेक करना है और पढ़ाई करना है। और फिर इसके फार्मूले को देखना है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि नेट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है सीरीज का, और नेट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है
पैरेलल का। जाते जाते मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, जब कभी सीरीज में होता है तो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से कनेक्ट जुड़ता जाता है। जब कभी पैरेलल में होता है तो क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप जब कभी पढ़ेंगे आगे, जब इस चैलेंज को कंप्लीट करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अपने अगले रिवीजन क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत है बच्चों। बोर्ड का एग्जाम पर डे नज़दीक होता जा रहा है, तो अपना फोकस बढ़ाएं और अधिक से अधिक समय क्या करें, पढ़ाई में व्यतीत करें। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया, फ़ोन, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सब से दूरी बना लें और अपने पढ़ाई पे फोकस कर लें। बस जितना दिन बचा उतना दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद जो होगा देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।